अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब ये जो लाइक का बटन दबाने की मैं आपसे रोजाना रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गई है। उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इस वक्त जो हमारी वीडियोस के साथ हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। पहले तो हम ये चीज़ें सुनते होते थे मोहित पीरज़ादा साहब से कि यार उनकी जो है ना वीडियोस को थ्रॉटल किया जा रहा है, उनकी वीडियोस के ऊपर लोगों की जो ट्रैफिक को है ना उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। अब हुआ क्या है, और बाय द वे इस वीडियो को मैंने चैप्टर में नीचे डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने स्किप अराउंड करना हो तो आप उसको इजीली स्किप अराउंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने जो आपको क्या हुआ, हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारी वीडियो को जो है ना थ्रॉटल करना स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि हमारी वीडियोस के ऊपर जितने व्यूज आने चाहिए, बाद आपने सुना होगा मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं अक्सर इस हवाले से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत इस्टेब्लिश जर्नलिस्ट हैं इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो उनकी अगर आप उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट करें तो आपको नज़र आ रहा है कि उनकी व्यूवरशिप डिक्लाइन कर रही है, और इस वक्त डिक्लाइन होने की कोई सेंस नहीं बनती है। क्योंकि लोगों ने टीवी देखना तो छोड़ दिया और वो सारी जो खबरें वो इन्हीं लोगों से कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अब हुआ ये कि हमें भी जो है ना अपने अकाउंट, इस इंटरव्यू के बाद से ना हमें अपने अकाउंट, अपना अकाउंट भी जो है ना थ्रॉटल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हमें बड़ा विजिबल है कि हमारी वीडियोस के ऊपर पिछले जब से ये हमने इंटरव्यू किया है उस तरह व्यूज नहीं आ रहे जिस तरह व्यूज आने चाहिए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जो एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सैंड वाइन। सैंड वाइन जो है ना, गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं आपकी वीडियो को थ्रॉटल करने के लिए। वो होता क्या है कि जी आपकी वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब ये मिसाल के तौर पे, और फिर ये इसके जो मुझे प्रूफ्स हैं वो आप लोगों के कमेंट्स में भी मुझे नजर आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बात की भी थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार आपकी वीडियो हमारे पास चल ही नहीं रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि यार आपकी वीडियो को हम जब प्ले करते हैं तो वो बफर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि यार हम डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर चल रही होती है, कभी यूट्यूब के साथ कभी भी इस तरह नहीं होता है। यानी कि वेबसाइट एक्सेस करने में आपको कभी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब के साथ अभी रिसेंटली होना स्टार्ट हुआ है ये एक नया फिनोमेना है। तो बहरहाल इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि लाइक का बटन जरूर दबाया करें। उससे होता ये है कि फिर जो है ना यूट्यूब को पता चल जाता है कि यार ये वीडियो को, इवन दो कि आप लोग पूरी वीडियो देख भी रहे होते हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हैं, तो फिर यूट्यूब क्या करता है वो अपने एल्गोरिदम, क्योंकि आप उसके एल्गोरिदम को मैसेजिंग कर रहे होते हैं कि यार ये वीडियो मुझे अच्छी लगी है, तो फिर यूट्यूब क्या करता है वो फिर और ज्यादा लोगों को उसको उठाकर दिखाता है। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे हैं और अब से कुछ देर के बाद इद्दत केस का फैसला आ जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख के बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। लोगों को थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि कल जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई है ना उससे लोगों के अंदर काफ़ी उम्मीद थी। पहले तो कुछ सोच रहे थे कि यार इद्दत केस का फैसला भी आ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो अमेरिका में रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, इसका बहुत मैसिव इम्पैक्ट है। इसका मैसिव इम्पैक्ट इस तरह है कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ आज जाकर खुद पीटीआई के लीडर्स से मिले हैं, उनसे हाथ मिलाए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आए बैठकर बात करते हैं। और फिर उसके अलावा मेरी नज़र से एक ये ट्वीट गुजरी थी गरीदा फारूकी साहिबा की। वो भी इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करती हैं, कहती हैं इंतहाई कमजोर हुकूमत की निशानी चीन के वजीर का बयान, अमेरिका में करारदाद मंजूर, इसको स्पेसिफिकली उन्होंने बयान किया हुआ है। हुकूमत बैक फुट पर, वजीर आजम शहबाज शरीफ की दबाव में फौरन पीटीआई को मुज़ाकरात करने की ऑफर, इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बात करें। शहबाज शरीफ की ऑफर, लेकिन क्या हुकूमत बताएगी कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत हुकूमत किसी भी कैदी के मुकदमात और जेल की मुश्किलात खत्म कर सकती है। आई डोंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। अगर ये आज इद्दत केस का फैसला आ जाता है तो इमरान खान के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, अनलेस कि ये कोई और केस इन्होंने पीछे तैयार करके रखे। बहरहाल इन्होंने तैयार तो करके रखे हुए होंगे, तो ऑब्वियसली इसका इनके ऊपर प्रेशर है। और दूसरा, ये जो बजट आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में लड़का काम करता है, एक कमरे के मकान में रहता है, उसका 30,000 रुपये बिजली का बिल आया। और अभी जब ये बजट इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा अगले पूरे 1 साल के अंदर, जब आपको ये चीज़ें नज़र आने शुरू होंगी कि कितनी एक्सट्रीम
महंगाई ऊपर जाने वाली है, लोगों ने अपने मीटर कटवाना स्टार्ट कर देने, इतनी एक्सट्रीमली महंगी हो रही है बिजली। और फिर आपको पता है कि कीनिया में क्या हुआ, कीनिया में भी सिमिलर चीज हुई है। उनका जो फाइनेंस बिल 2024 आया है, उसके अंदर रोटी के ऊपर, डबल रोटी के ऊपर, और कुछ इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कार ओनरशिप, इस कार ओनरशिप और इन तीन चार चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्स डाला है, तो कोई $2.6 बिलियन का। उस हवाले से लोग सड़कों के ऊपर आ गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो आपने सारे सीन्स वगैरह देखे हुए होंगे। और ये कैंपेन्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान में कीनिया के मुकाबले में सिचुएशन जो है वो वे वर्स है। तो यहां पर इस तरह की चीज होना तो बस सेकंड का काम है, क्योंकि लोग इस वक्त बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को ये चीजें नजर आ रही हैं। और फिर उसके बाद अमेरिका में अब ये जो बिल पास हुआ है, कांग्रेस रिच मैकॉर्मिक ने इसको टेबल किया था। अब ये एक अमेरिकन, देखें अमेरिका अपने मुल्क से बाहर जो भी मर्जी करे, लेकिन अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वहां पर ये बिल पेश किया गया, और बिल क्या था कि इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है वहां पर, उनको बताया है कि पाकिस्तान में इस तरीके से इलेक्शन हुए, फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी है, और इसके बिल्कुल सबूत पड़े हैं। तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो, ये बात की है उन्होंने। अब उन्होंने जब सेनेट में ये बिल पेश किया है, तो अब आप मुझे बताएं कौन बंदा होगा जो कि इसके साथ इनकार करेगा, इसके ऊपर इनकार करेगा कि अगर वहां पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे इलेक्शन में यहां पर रिगिंग हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेजॉरिटी लोग, सारे 90% लोग पाकिस्तान के कह रहे हैं रिगिंग हुई है, तो इसमें क्या बुरी बात है कि वहां पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लें? तो इनको क्यों परेशानी लगी हुई है कि जी कि इन्वेस्टिगेशन मत करवाएं, और जी जो हैं अमेरिका हमारे अंदर इंटरफेरेंस ना करे। सबसे फनी बात पता क्या थी? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कहते हैं कि जी यूएस कांग्रेस कॉल्स फॉर इम्पार्शियल प्रोब इनटू पाकिस्तान इलेक्शन फॉलोइंग इरेगुलेशन। उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम तराशियां लगाने स्टार्ट कर दी। कहते हैं हम तो नहीं तुम्हें कहते हैं कि जब तुम इल्जाम लगाते हैं कि तो यहाँ पर रैगिंग हुई है, तो हमने तुम्हें कभी कहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करो? तो तुम कौन होते हो हमें कहने वाले? ये वही बंदा है जिसने ये बात की थी। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी माशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। अब अमेरिकी हुकूमत ने, बाइडेन की हुकूमत ने जब डोनाल्ड लू के थ्रू हमारी हुकूमत को गिराया है पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अगर इन्होंने किया था तो ये जो बिल पेश किया गया था इसके खिलाफ इनको वोट देना चाहिए था कांग्रेसमैन को। उसकी वजह ये है कि जब ये इस तरह की जो चीजें गवर्नमेंट करती है ना छोटे मोटे मुल्कों में, हमें तो यही करते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसकी इनकी कोई औकात नहीं है, तो इसको इस चीज को तो अमेरिकन मीडिया में भी डिस्कस नहीं किया गया था। तो मेजोरिटी वहां पे जो कांग्रेसमैन है उनको आइडिया भी नहीं हुआ, उन्होंने ये जो डोनाल्ड लू वाली बात हुई है, उनको तो बस ये पता है कि यार ये बिल टेबल हुआ है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है मुल्क के अंदर, और ये रिगिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हाथ खड़ा करें। उन्होंने कहा, मेजॉरिटी लोगों ने कहा होनी चाहिए, इवन दो कि ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि पाकिस्तान को इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे एक बहुत ही मैसिव किस्म का प्रेशर बिल्ड हो गया है, जो कि हमें आज नजर आया है हर जगह के ऊपर। यानी कि आप देखें ना, ये फैसल वावडा साहब भी हमारे इश्यूज के अंदर, देखिए नजीम मलिक साहब, ये है डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमारे इश्यूज के अंदर, जो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि आपने बाइडेन के साथ क्या किया और आपने ट्रंप के साथ क्या किया, और वो ये दोनों पार्टियां भी अपने आप को एक दूसरे के ऊपर
वही इल्जामात लगाती है वापड़ा जो हमारी वापड़ा साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी। आपकी औकात है आपकी इतनी औकात है कि आप उनको कह सकें ये बात। बहरहाल इस तरह के बहुत ज्यादा जो है ना कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी, एक मिक्सचर था आज सारा दिन, जिससे फील हो रहा था कि यू नो कि अगर ये इमरान खान को इनकी इस वक्त निकालना मजबूरी है, टाइम को ज्यादा से ज्यादा खींच रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान जो है ना राजी हो जाए, हमारी बात मान ले। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं, मैं बैठा हुआ हूं अंदर, जो मर्जी करते रहो तुम। इवेंचुअली ये सूरत हाल हो जानी है कि लोग जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे अपने घरों से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद सलीम साफी साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान का बाहर आना जरूरी है। तो ये सारी जो बातें हैं, अगर उनको आप उनके पैराहे में देखें तो लगता है कि कुछ ना कुछ समथिंग इज गोना हैपन। ये मेन वजह है कि लोग बहुत ज्यादा आपको जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर होपफुल नजर आ रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए आज, शायद इमरान खान जेल से बाहर निकले। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अगर लोगों का पारा इसी तरीके से ऊपर जाता रहा और उस सूरत हाल के अंदर इमरान खान बाहर आया, तो फिर आप इमेजिन करें कि इमरान खान का इस्तकबाल कैसे होगा। लेकिन आज अगर ये इद्दत केस का फैसला दे देते हैं और इमरान खान अचानक बाहर आ जाते हैं, चुप करके एक गाड़ी आती है और उनको उनके घर छोड़ाती है, तो वो उस तरीके से वो वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेस इम्पैक्टफुल होगा हुकूमत के लिए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस हवाले से शाहीन सरभाई साहब ने ये अपना क्लिप भेजा है, ये सुनिएगा क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानी अमेरिकन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त एक अचीवमेंट किया है। ये जो रेजोल्यूशन आया है कांग्रेस में और इतनी ह्यूज मेजॉरिटी से आया है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए यूनानिमस रेजोल्यूशन। और ये आपके जो कई साल पहले, अगर आपको याद हो, 20-25 साल पहले जब मैं यहाँ अमेरिका आया था, तो एक बहुत बड़ी हमारी बैटल थी पाकिस्तानी की कि जी किसी तरीके से एक वो जो प्रेस्लर अमेंडमेंट आ गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, सैंक्शंस लगा दी थी उसने, उसको किस तरह अनडू किया जाए। और वो बहुत अरसे तक चलती रही और बड़े एम्बेसडर्स भी इन्वॉल्व हुए, सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, और कई कई सालों की स्ट्रगल के बाद फिर वो खत्म हुई। तो उसके बाद ये पाकिस्तानी की पहली कामयाबी है, और उनको ये दे हैव कम इनटू द अमेरिकन सिस्टम। ये उससे जाहिर होता है कि जी अब वो अमेरिकन सिस्टम को समझ गए, अब नाउ दे कैन प्ले अ रोल इन द अमेरिकन सिस्टम। एक तो ये बात है, कंग्रेचुलेशन की। दूसरी बात ये है कि जी इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिकन ने पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया है। अब वो उसको सपोर्ट उस तरह नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले करते थे। आपको याद होगा कि चाइना ने भी अभी रिसेंटली अभी कहा है कि पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर करे, अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी या कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी। और ये जो अमेरिकन ने अब ये जो मूवमेंट की है, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसको कोई, ये जो हमारे फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस है, और ये फलाना कह रहा है कि जी ये क्या हो रहा है, ये सब बातें फजूल की रह गई। अमेरिकन ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर बता दी है, चाहे वो अब ऊपर दी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करें स्टेट डिपार्टमेंट वाले या व्हाइट हाउस वाले, जो भी करें। लेकिन ये वोट जो है 368 का वोट इज ए मैसिव वोट अगेंस्ट द आर्मी एंड अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और इलेक्शन के लिए, और इमरान खान की और उसकी विक्ट्री है ये बहुत बड़ी। इनको अब इस इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई इनका चारा नहीं है। और इस हुकूमत को, ये जो डमी हुकूमत बना के बैठा दी है इन्होंने, और उसको काजी फाइज ईसा साहब जैसे लोग अपने एक छोटी सी बोटी के लिए पूरे सिस्टम को ही बेड़ा गर्क करने के लिए तुले हुए हैं, उसको कोई नहीं मानेगा। इन्होंने अगर ये सीटें दे भी दी और एक 2/3 मेजोरिटी भी आ गई, ये सारी की सारी टोटली अनएक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया को। तो
इनको अब समझ जाना चाहिए कि जी ये इनका गेम खत्म हो गया है, अब नाउ दे शुड स्टॉप दीज गेम्स विद पाकिस्तान। ये इन्होंने गेम्स खेल खेल के पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी शख्सियत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि लोग हंसते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप क्या ये जो कुछ हो रहा है ये आप क्या करते हैं, कौन लोग हैं आप, कौन लोग हो तो जी, ये इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं फिर दोबारा आपको कामयाबी में मुबारकबाद देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी आप पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मिलिट्री समझ ले कि जी उनका टाइम अब खत्म हो गया है। दे शुड विथड्रॉ नाउ और दे शुड डू इट नाउ। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। उसके बाद जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन और सेनेटर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रन कर रहे हैं। हुकूमत तकरीबन ये ही रन कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इतने बिजी हैं, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह से रन कर रहे हैं। क्या कहते हैं जी, वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। अब आपको कोई सेंस बनती है इस बंदे की, यार इतनी बेशर्मी। और बंदा ये अकेला नहीं जाएगा, इसने अपनी पूरी फैमिली को, टब्बर को भी उठा के लेके जाएगा कि चलो जी अभी ये याशी लगी है, घूमो फिरो। माशाल्लाह से आप अंदाजा करें, ये क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल देखने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं है। पाकिस्तान भी अगर वहां पे हो ना, फिर भी इनका जाना नहीं बनता, जितनी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी हुई हैं इस वक्त। उसके बाद ये जो आज सेनेट में तकरीरें हुई हैं और कुछ वायरल क्लिप्स हैं, उनकी कंपाइलेशन मैंने बनाई है, ये सारे देखिएगा जरा। और इधर पर जब हम आपको डिंटोनिक बोलते फिर आपको बुरा लगता है जी। इधर एड्रेस द चेयर। वो उधर से वो गलत बोल रहा है स्पीकर साहब। आप बात कीजिए। स्पीकर साहब है उससे तो कम होना चाहिए। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक ऐलान हुआ था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मैं अपने कपड़े बेचकर आपके लिए रोटी सस्ती करूंगा। तो उसके बाद एफबीआर की जरूरत भी सच कोई नहीं रह जाती। तो उस ऐलान के बाद मैं ओएलएक्स देखता रहा। मैंने कहा कि आज ये चीजें अपलोड होंगी, कल होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी सारे उस तरफ देख रहे थे। वजह उसकी ये थी कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम कम रेट पर एक वजीर आजम के कपड़े खरीद लेंगे। वो तो ओएलएक्स पर उनके कपड़े तो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तानियों के कपड़े उतर गए हैं महंगाई की वजह से। और पाकिस्तान के जो असासे हैं इस हुकूमत ने वो ओएलएक्स पे डाल दिए हैं। कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूं बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हो। तो मैं खितामन अर्ज करूंगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया। कहा है कि बात होनी चाहिए। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे मिलिट्री उमर अयूब साहब बोले मत जी। ठीक है। उमैर न्याजी साहब जी खोलें। उमर साहब का माइक खोलें। कौन करे प्लीज। जनाब स्पीकर यू हैव टू। जनाब स्पीकर यू हैव टू। थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे अहम बात यह है, सबसे, और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे। और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए
हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, ताकि आज बहुत लंबा दिन है। जी हाँ। रात को